बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रात की बुरी आदतें हमारे जिस्म को ऐसे ख़राब कर देती हैं जैसे एक कार को बगैर ऑयल चेंज किए काफ़ी देर तक चलाते रहें। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी लाइफ बहुत आसान नज़र आती है और आपको लगता है कि ये लोग हर काम बहुत आसानी से कर लेते हैं और साथ ही उनकी लाइफ में आपको एक सीक्वेंस भी नज़र आता है। सक्सेसफुल लोगों की आदतों के बारे में आपने मेरी वीडियोस में तो सुना ही होगा कि कैसे ये लोग उस टाइम अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम ख़त्म करने पर होते हैं जब अमूमन नॉर्मल लोगों की सुबह होती है। अब सक्सेसफुल लोग रात को सोने से पहले क्या करते हैं, किस तरह की प्लानिंग्स करते हैं और सोने से पहले के कुछ घंटे कैसे गुजारते हैं, तो इस वीडियो में आप 5 ऐसी आदतें जानेंगे जो आपको सारे सक्सेसफुल लोगों में कॉमन मिलेंगी। नंबर 5, सक्सेसफुल लोगों की आदत यह है कि वो सोने से पहले फ़ौरन खाना नहीं खाते। एक लड़का जो होटल में वॉरेन बफेट को 3 दिन खाना देने की ड्यूटी पर था, उसने बताया कि वॉरेन बफेट ने रात का खाना कभी भी पेट भरकर नहीं खाया। लड़के के मुताबिक वॉरेन बफेट ज़्यादातर रात में बस एक आइसक्रीम का कप लेते थे। अमेज़न के चीफ ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो रात का खाना अपने सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले खा लेते हैं, क्योंकि आप अगर रात में सोने से बिल्कुल पहले ही खाना खाएं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए मुसलसल काम करना पड़ता है और सोने के लिए आइडियल कंडीशन ये है कि आपकी पूरी बॉडी प्रॉपर रेस्ट की हालत में हो। नंबर 4, सोने से पहले किसी बुक को रीड करना। बिल गेट्स सोने से पहले कोई ना कोई बुक ज़रूर रीड करते हैं। हर तरह के टॉपिक पर अपने स्कोप को वसी करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो न्यू इन्वेंशंस हो या न्यू मेडिसिन का शोबा। रीडिंग का फ़ायदा यह है कि इससे ना सिर्फ आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, बल्कि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग रीडिंग आपकी मेमोरी को तेज़ करती है और आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है। नंबर 3, सक्सेसफुल लोग अपने गुजरे हुए दिन को ज़रूर देखते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरा है, कौन कौन से काम की आउटपुट पॉजिटिव है और कल क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये लोग अपने गुजरे हुए दिन की परफॉर्मेंस को देखकर अपना अगला दिन प्लान करते हैं। अब हम में से अक्सर लोग रोज़ाना सेम मिस्टेक्स करते हैं, वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं जो हम पहले भी कर चुके होते हैं और उन्हीं लोगों से धोखा खाते हैं जो हमें पहले भी जलील कर चुके होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कभी भी मुड़ कर अपने गुजरे हुए दिन की तरफ नहीं देखते और ऐसा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारी खुद की हुई मिस्टेक्स हमारी नज़र में आ जाती हैं। नंबर 2, रोज़ाना सोने के लिए सेम टाइम पर लेट जाना और नींद पूरी करना। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको उसके कितने देर बाद नींद आती है? क्या आपको काफ़ी देर लेटना पड़ता है या फ़ौरन नींद आ जाती है? असल में बिस्तर पर लेटने और नींद आने तक के टाइम को साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म का नाम दिया है जिसे वो स्लीप लेटेंसी कहते हैं। ये टाइम जितना कम होगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस टाइम को कम करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक ही टाइम पर सोने की आदत डालें। रोज़ाना एक टाइम पर सोने से आपका टाइम भी बचता है और नींद भी पूरी होती है। नंबर 1, अमेरिकन एक्सप्रेस के चीफ कहते हैं कि वो अपने टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज़ करने और अगले दिन को पूरी तरह प्रोडक्टिव बनाने के लिए रात को प्लान करके सोते हैं। वो नेक्स्ट डे क्या करेंगे और कम से कम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कामों को नोट करते हैं जो वो अगले दिन उठकर करेंगे। इस तरह वो हर रोज़ अपने उठने के मकसद से वाकिफ़ होते हैं और आसानी से अपने कामों में लग जाते हैं। इस तरह रात को प्लान करके सोने से उनको अगले दिन की अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि आज क्या करें। अगर आप रात को अगले दिन की प्लानिंग करके नहीं सोते तो यकीनन इस बात से रिलेट करते होंगे कि आपको सुबह उठकर समझ नहीं आती कि कामों को कहां से स्टार्ट करें और आपसे सारे दिन के गोल्स भी सही से सेट नहीं किए जाते।